Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our second part of chapter first of class 11th bio. So today's topic is asexual reproduction. हमने उस दिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हमने देख लिए थे उस दिन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हमें डिटेल में जानना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किन किन ऑर्गेनिजम्स में हो सकते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने उस दिन था कि इससे पहले वाले वीडियो में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्स्ट बात ये थी। फिर सेकंड क्या था कि इसमें सिंगल इंडिविजुअल जो है वो पार्टिसिपेट करता है, मतलब सिंगल पेरेंट ही क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। और जो ऑफ स्प्रिंग रहेगा, हाँ, इस ऑफ स्प्रिंग जो रहेगा वो एक पेरेंट के होने के कारण जो उसके आइडेंटिटी रहेगी, हाँ, वो कैसे रहेगी, एग्जैक्टली उसके पेरेंट से रहेगी। मतलब वो किसके तरह दिखेगा, बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ही दिखेगा। वो एग्जैक्ट कॉपी होगा या टू कॉपी होगा किसके, पेरेंट के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उन जो पेरेंट रहेगा और उसका जो चाइल्ड रहेगा उसके जेनेटिक कैरेक्टर जो रहेंगे वो क्या सेम होंगे, हाँ, मतलब ऑफ स्प्रिंग के जो कैरेक्टर है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे या फिर डिफरेंट रहेंगे। तो एक टर्म है कोलोन जिसे यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए, क्या डिस्क्राइब करने के लिए, सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलरिटी या सिमिलर इंडिविजुअल, या जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल रहते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म है कोलोन जिसका हम यूज़ करते हैं। तो जो ऑफ स्प्रिंग, हाँ, वो क्या होंगे, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे। ठीक है, डिफरेंट नहीं होंगे पेरेंट से डिफरेंट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि सिंगल पेरेंट ही क्या कर रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कोई नया कैरेक्टर उस इंडिविजुअल में नहीं आ सकता जो या फिर जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें नहीं आ सकता, ठीक है, या चाइल्ड में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर डिफरेंट पेरेंट अगर पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्शन में तो जो कैरेक्टर होगा वो कुछ मेल का होगा और कुछ फीमेल का होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है तो कोई नया कैरेक्टर जो है वो फॉर्म नहीं होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है और एक डायग्राम ये है। ठीक है, जो ए डायग्राम है वो उसमें बडिंग इन यीस्ट है, मतलब बडिंग के थ्रू यीस्ट का रिप्रोडक्शन होना या फिर उसका मल्टीप्लाई होना। ठीक है, और बाइनरी फिशन इन अमीबा, और बाइनरी फिशन है अमीबा में। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो यीस्ट पेरेंट है उसमें यहाँ पे बडिंग निकल रही है। ठीक है, मतलब एक छोटा सा बल्क टाइप का फॉर्मेशन होता है। फिर ये बडिंग जो है वो धीरे धीरे यहीं पे बड़ा होते जाता है और बड़ा होता है, और फिर जब वो कैपेबल हो जाता है कि वो अकेला रह सके तब वो यहाँ से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, जो सेंटर, उसका जो सेंटर पार्ट रहता है वहाँ से धीरे धीरे वो कोलैप्स होना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे वो और सिकुड़ेगा और कोलैप्स होगा और धीरे धीरे करके वो अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये क्या था, जो हमारा न्यूक्लियस था, हाँ, पहले वो डिवाइड होगा। पहले न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा धीरे धीरे। ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे डिवाइड होते गया, और फिर जब पूरा न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, या वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने के बाद वो क्या बनाएगा, वो दो इंडिविजुअल बन जाएंगे, मतलब एक अमीबा से दो। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किन किन ऑर्गेनिजम्स के, किन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स से, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, होता है। अब ये जो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में कॉमनली होता है, कॉमनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, और उन प्लांट्स और एनिमल्स में होता है जो रिलेटिवली क्या होते हैं, जिनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सिंपल, जिनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, रिलेटिवली दूसरों से सिंपल होता है। उन प्लांट और एनिमल में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। प्रोटिस्ट और मोरेन्स जो रहते हैं, हाँ, उनमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल रहते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। कितने में डिवाइड होते हैं, वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, मतलब एक पेरेंट जो रहेगा वो 2 में टूट जाएगा। कितने में टूटेगा, 2 में टूटेगा, हाँ, डिवाइड हो जाएगा, और एक नए इंडिविजुअल को, नए ऑफस्प्रिंग को वो जन्म देंगे। जो सेल डिवीजन है, हाँ, ये इन ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जो है सेल डिवीजन है वही क्या है, एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है। मतलब यही सेल डिवीजन क्या हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। हाँ, अब अगर हम देखें, बहुत सारे जो सेल रहते हैं, बहुत सारे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो रिप्रोड्यूस किसके द्वारा करते हैं, वो बाइनरी फिशन, मतलब जैसे अमीबा में हुआ था ना, हाँ, वैसे ही क्या करते हैं, ये बहुत सारे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो बाइनरी फिशन के द्वारा क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। मतलब एक सेल जो रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा कितने में, 2 इक्वल हाफ्स में, मतलब वो दो बराबर बराबर पार्ट बनाएगा, ठीक है, और मतलब 2 इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड होंगे। और ये क्या करेंगे, ये जो इक्वल हाफ्स रहेगा ये रैपिडली ग्रो करेंगे, हाँ, और क्या बन जाएंगे, ये एडल्ट बन जाएंगे, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम में यही होता है, ठीक है। ये बाइनरी फिशन याद रखना, बाइनरी फिशन जो है वो किस में होता है, अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट जो रहता है वो उसमें जो डिवीजन है वो अनइक्वल रहता है। मतलब उसमें जिसमें जैसे कि अमीबा जो रहता था और पैरामीशियम था, उसमें बाइनरी फिशन होता था तो वो 2 इक्वल हाफ्स था, इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड होते थे। लेकिन वहीं अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो इसमें अनइक्वल पार्ट में डिवाइडेशन होगा, ठीक है, डिवीजन जो रहेगा वो अनइक्वल पार्ट में होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होती है, हाँ, और स्टार्टिंग में मतलब इनिशियली तो क्या होता है वो उसके साथ अटैच रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, कौन बर्ड, मतलब बर्ड जो रहती है वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, तो वो पेरेंट से वो सेपरेट हो जाता है, पेरेंट से क्या हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है और मेच्योर होने लगता है किसमें, न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म में, हाँ, या सेल में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब बहुत सारे जो मेंबर्स है किसके, किंगडम फंगी के, और जो सिंपल प्लांट है जैसे कि एल्गी, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इनके अंदर पाया जाता है। किन की बात करी गई है, किंगडम फंगी, और कुछ प्लांट, कुछ सिंपल प्लांट्स जो रहते हैं उनकी बात करी गई है जैसे कि एल्गी। तो उनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो एक स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनमें से मोस्ट ऑफ जो रहते हैं, हाँ, इनमें जो स्ट्रक्चर वो कौन कौन से हैं, तो पहला है ज़ूस्पोर्स, ठीक है, तो ज़ूस्पोर्स एक पाया जाता है। तो ज़ूस्पोर्स आपको मैं दिखाता हूँ कि ज़ूस्पोर्स आप कहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, तो याद रखिएगा जो ज़ूस्पोर्स का जो एग्जांपल है वो क्या है, क्लेमाइडोमोनास। मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किसके अंदर पाया जाता है, ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग, ये जो ये है पेरेंट सेल, ठीक है, ये पेरेंट सेल है। अब ये पेरेंट सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे ज़ूस्पोर्स थे जो कि क्या हुआ, यहाँ से इनने सेल को बस्ट करा, ठीक है ना, इसकी वॉल को बस्ट करा, और बस्ट करके क्या हो गया, जो ज़ूस्पोर्स थे वो बाहर आने लग गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ज़ूस्पोर्स के बाद है जो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये जो स्पोर्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर रहते हैं। अब देखो माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, जिन्हें हम किससे देख सके, माइक्रोस्कोप से देखें, हाँ, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उसे हमने क्या बोला, माइक्रोस्कोपिक बोला। अब मोटाइल क्या क्यों बोला है, मोटाइल का मतलब है जो मूव कर सके, हाँ, जो मूव कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, मोटाइल बोलते हैं। तो ये जो ज़ूस्पोर्स रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या बोलते हैं यहाँ पे मोटाइल बोला। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया। अब जो दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, कोनिडिया है, जो किसके अंदर पाया जाता है, पेनिसिलियम के अंदर पाया जाता है। तो ये पेनिसिलियम देखिए आप कहाँ होता है, तो ये जो बी डायग्राम है, तो देखिए
ये है पेनिसिलियम। अब इसके ऊपर यहाँ पे कोनिडिया है, ठीक है। तो ये कोनिडिया यहाँ पे पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पेनिसिलियम के अंदर कौन सा स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कोनिडिया। फिर उसके बाद हमने हाइड्रा का देखा ही था। तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है, हाइड्रा के अंदर बर्ड्स होती है। तो ये देखिए, तो ये हाइड्रा जो रहता है, हाँ ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा के अंदर कैसे ये ऐसी बर्ड्स निकलती है जो धीरे 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 करके क्या होती है, बड़ी होती है। और एक ऐसी स्टेज आती है जब ये इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है, तो ये यहाँ से अलग हो जाता है। नेक्स्ट गेम्यूल्स। अब देखो गेम्यूल्स जो रहते हैं, हाँ वो किसके अंदर, स्पंज के अंदर पाया जाता है, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। यह गेम्यूल्स है। तो ये गेम्यूल्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं, हाँ। और जो एक प्रॉपर इंडिविजुअल रहता है या सिंगल इंडिविजुअल रहता है, उस प्रकार से ये ग्रो करने लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।